तो आप सबके लिए सीओ क्यूपी 11 सिलेबस जो नया वाला है उसमें सीधी बात है 75 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, ऑल क्वेश्चन जो है कंपलसरी रहेंगे, और एक दिन में आपको सारा खाना नहीं खा सकते, इसलिए एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करने की गलती कभी मत करना। इंग्लिश में मैं अभी आपको जस्ट बता रहा था कि वर्ड्स फाउंडेशन है, ग्रामर खुद एक वर्ड्स होता है, वर्ड के अंदर में आता है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ग्रामर के नियम को रट रहे हैं। क्यों रट रहे हो भाई? वर्ड अगर कंप्लीट कर लोगे 75% क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहोगे सर वर्ड 20,000 25,000 50,000 वर्ड होते हैं। नहीं, आपको 10 से 15,000 वर्ड अगर कमांड कर लिए हो, पहले से तो पढ़ते आ रहे होगे ना, जब इंग्लिश वर्ड ले रहे हो, इंग्लिश कंप्रीहेंशन ले रहे हो, तो अब मालूम होगा वर्ड कुछ और उसको रिफाइन करना है। मुझे क्या लगता है, मुझे अगर द हिंदू में रोज पढ़ता हूं, आप देखो आज के भी द हिंदू पेपर यहां पड़े हुए हैं मेरे सामने, ठीक है। अब ये मैं रोज पढ़ता हूं तो क्या मुझे सारे वर्ड्स ऐसे ही याद रहते हैं? भैया मैं रोज पढ़ता हूं तो रिवाइज होते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चीजें क्लियरली समझो। हिंदी वाले हो, जनसत्ता पढ़ लो, वर्ड्स को रिवाइज करो, क्योंकि 90% आपका क्वेश्चन बन जाएगा और वर्ड्स ही है ग्रामर का जो नियम है ना, जैसे वर्ड्स को बांधने वाला नियम है ग्रामर, व्याकरण जिसे हिंदी में कहेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, दूसरा पार्ट है ये। लैंग्वेज तो आपने कर लिया, दूसरा में इसमें देखोगे सिंपल सा एसएससी का सिलेबस है, जीके जीएस है। इसमें एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है इसको ध्यान से समझिए। लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। सीधा समझो जीके जीएस पूरा है। उसके अलावा लीगल अवेयरनेस है, सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज पे डिसीजन दिया, कौन सा एक्ट था, क्या सीआरपीसी था, उसमें पूछ सकता है कॉमन। अब ये नहीं पूछेगा आपको कि किसी ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करवा दिया तो उसमें कौन सा एक्ट लगेगा, ना जी ना जी, वो नहीं पूछेगा। नॉर्मल चीजें पूछेगा, जैसे मान लो सिटीजनशिप एक्ट आया था, फार्मर बिल आया था, तो है ना आपके लिए लीगल अवेयरनेस, तो है, लॉ का एंगल है ना उसमें, वो करंट अफेयर्स बेस्ड होगा। तो आधे तो इसमें करंट अफेयर्स है, आधे जीके हैं। अब इसमें दिमाग खाने वाले बच्चों को ये दिमाग खा सकता है कि भाई सर इसमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, भैया कुछ है ही नहीं समझने को, तो क्यों समझना चाहते हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, पर्सनालिटी करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, कौन सा खेल किससे, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है ये आप नहीं जानते हो क्या? ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब करंट है। कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना, कंप्यूटर की मैं मैराथन क्लासेस ले रहा हूं, 20 से 30 क्लासेस लूंगा ना, कंप्यूटर के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, बहादुरी से करके आओगे। अभी ले रहा हूं, थोड़ी देर में शुरू होगा वो सेशन। समझ में आ रहा है बात? कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट है। और याद रखना, जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, दिमाग शून्य रह जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, 20 से 24 नंबर का सवाल है, और कोई गारंटी नहीं है कितना पूछ दे इस बार, कुछ नहीं कर पाओगे आप उस समय। ये भी नहीं कह सकते कि क्यों पूछ दिया इसको ज्यादा, क्योंकि उसको कट ऑफ कम करना है, ठीक है। बात मानो 99% ऐसे ही नहीं आया है। कंप्यूटर पे कमांड बनाइए, कंप्यूटर में कुछ नहीं, एब्रिविएशन, फंडामेंटल पूछेगा, शॉर्टकट की पूछेगा। आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, बेसिक्स जानना है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या होता है, उसमें कैसे काम होता है, थोड़ा बहुत ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइस, एसएसडी डिवाइस आने लगे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हो, गेम खेलते हो, गेम खेलने भर नहीं जानकारी चाहिए, बहुत चीजों की जानकारी चाहिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं ले लें। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, वेब ब्राउजर, वायरस का नाम पूछा गया है, जो भी अभी तक फेमस वायरसेज हैं, है ना, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स भी आते हैं। अब आ जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखो ये अलग से ही एक महासागर है। सीओ क्यूपी 11 का अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा और एडिशनल रीडिंग करोगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन एसएससी जैसा है नहीं, तो ये भूल मत करना, ठीक है ना। तो जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है ये कैसा है, इसमें क्या क्या चैप्टर आएंगे ध्यान से देखो। क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम, एज, नंबर, ट्रेन, ये एक ही में लिखा है, ये 3 चैप्टर है। राहुल की उम्र उसके पिता की उम्र की आधी है, तो 5 साल बाद उसकी उम्र दुगुनी हो जाएगी, ये है तो वो निकालो, होता है ना, आपने देखा है ना। प्रॉब्लम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सुबह में मैराथन क्लास चल रही है इसकी, नंबर सिस्टम में कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आपको एक एक करके प्रैक्टिस मिलेगा हमारे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी करने के उपाय है, ठीक है। डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स यूनियन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये आपके जनरल एप्टीट्यूड हुए। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होगा, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट। अब रैंकिंग टेस्ट क्या होता है, जैसे राम ऊपर से 32वें नंबर पे है, नीचे से 64वें नंबर पे है, तो राम उस ग्रुप में टोटल कितने लोग हैं, उसके बीच से 2 लड़कों को निकाल देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, ये होता है क्वेश्चन।
मैट्रिक्स अरेंजमेंट, वो एसएससी का देखा होगा आपने, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड स्टेटमेंट एजम्पशन, ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। आर्ग्यूमेंट और एजम्पशन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, हम इसकी भी मैराथन लेकर के आएंगे। मजा ना आए तो डेटा वापस कर दूंगा, याद रखना, बट पढ़ो। पढ़ाई में क्या होता है कि आपको दुनिया की कोई पढ़ाई ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें शुरू में आपको आनंद आता हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को मजा नहीं आता है उसमें। मजा जब आने लगेगा ना, 10 दिन जबरदस्ती पढ़ लोगे तब मजा निकल आएगा उसमें। स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, यही है ना। देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा गेम, कि कहां हमसे छूट हो रही है, कहां हमसे गड़बड़ी हो रही है। बता दो। इन्फेरेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, हो गया ना। कोई ये 41 चैप्टर हैं, आपको सिर्फ इसकी भी क्लास करनी हो तो हम करवा देंगे। टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं, वो आपको सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। जो भी जिस चीज में प्रॉब्लम हो, जो भी चैप्टर प्रॉब्लम में आता हो आपको, वो हमें आप इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके तैयारी की बात है, मौके बार बार नहीं आते हैं, फिर साल भर बाद आएगा और उस समय आप पछताने लगोगे कि सर क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ जाएं, है ना। चलो फिर, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।